अंदर बैठक बाहर हंगामा, ये तमाशा है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद आखिरकार गुरुवार को सिंडिकेट की बैठक ऑनलाइन मोड में हुआ। हालांकि इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव सहित कई अन्य सदस्य एक ही हॉल में ऑफलाइन रूप में मौजूद थे, लेकिन ठीक इसी समय नरगौना गेट के बाहर छात्र संगठन आइसा के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। ये कुलपति पर लगे भ्रष्टाचार के विरोध में उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, लेकिन जब इस बाबत कुलपति से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। सीनेट की बैठक थी, तमाम सारे एजेंडों के साथ बैठक थी, ऑनलाइन बैठक थी। सबका सहयोग मिला, सारे साथियों का, सारे सम्मानित सदस्यों का, और जो भी विषय थे सारे विषय पारित किए गए। बच्चे प्रदर्शन करते हैं, सुनिए ना, इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप बात कीजिए बच्चों से जो प्रदर्शन करते हैं। अंदर सीनेट का बैठक है, आज आप लोग धरना दिए हुए हैं, आखिर क्यों दिए हुए हैं? आखिर क्यों दिए हैं, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जहाँ भ्रष्ट वीसी, भ्रष्ट वाइस चांसलर हो, भ्रष्ट प्रो वीसी हो, वहाँ पे छात्र के हित में जब काम नहीं होता है तो छात्र को अपना आवाज़ उठाना ही पड़ता है। तो आज हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम छात्रों के लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ हैं कि वीसी और प्रो वीसी दोनों को बर्खास्त किया जाए। निरंतर आप लोगों ने बहुत दिनों से जो है प्रदर्शन करते आ रहे हैं, क्या निर्णय कुछ नहीं निकल रहा है क्या? अगर निर्णय निकल जाता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। आखिर क्या बाधा आ रही है? बाधा यहाँ सीधे राज्य सरकार से आ रही है, क्योंकि राज्यपाल खुद इसमें सम्मिलित हैं, जिसकी वजह से आगे बीसी के साहब का मनमौजी है। देखिए, बाहर तो ऐसा कहा जाता है कि विश्वविद्यालय हिंदी ये LNMU में जो है सब कुछ अनुकूल चल रहा है, फिर आप लोग क्यों प्रदर्शन करते हैं? अनुकूल चल रहा होता तो अभी क्लास चल रहा होता, छात्र अभी क्लास में होते ना कि यहाँ बैठे हुए होते। हमारा क्लास नहीं चल रहा तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपके कुलपति कहते हैं कि जो छात्र आंदोलन करते हैं वो बिंदु क्या कहते हैं उसका, इस यूनिवर्सिटी का नहीं है। हाँ, वो इस यूनिवर्सिटी का नहीं है, विध्वंसक है। तो क्या हम अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ला के आप लोग को दिखा दें वीसी साहब को कि देखिए हम इसी यूनिवर्सिटी से हैं? क्या नाम है? ओनम जी। आप लोगों ने भी देखा, पत्रकार बंधुओं ने, कि किस तरह से हम लोगों पे रोका गया है और हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या चीज़ के लिए आप लोग को रोका है? आज हम लोग, ये जो भ्रष्ट कुलपति है, हमारा विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है पढ़ाई लिखाई का, ये लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। और हमारे साथी ने बताया है कि विश्वविद्यालय में हर एक चीज़ पे यहाँ पे लोग पैसा निकासी करते हैं और काम कुछ नहीं होता है। और अभी क्लास नहीं चलेगा, इन लोगों सीनेट का बैठक जरूर चलेगा, और हम लोग उसके लिए आंदोलन किए हैं। और आज हम लोग जता दिए हैं कि हम लोग को आपने रोका है, आप लोग हम लोग चैम्बर में नहीं जाने देंगे। और इसी सभी मुद्दा को लेकर के हम लोग आज छात्र राजद और ऐसा के साथियों यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। और घेराव अभी हम लोग नरगौना गेट पे बैठे, हम लोग अंदर जाना था, हम लोग को रोका गया है पुलिस प्रशासन के बल के द्वारा, और हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। प्रवीण यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजद दरभंगा। देखिए, विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है उससे सभी लोग भली भांति अवगत हैं, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को डिजिटल इंडिया मोड में बदलने का जो प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो डिजिटल क्रांति लाई है, और माननीय सदस्यों की सहमति से आज मिथिला विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मीटिंग किया। और मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि पहले भौतिक रूप में जितनी संख्या में लोग उपस्थित होते थे, उससे अधिक संख्या में लोगों ने जुड़ करके इस लाभ लिया तकनीक का, और अपने सार्थक विचार रखे हैं, सुझाव रखे हैं। माननीय कुलपति जी, सह-अध्यक्ष आज के अधिशत के, उनकी अनुमति से सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे, और जो विचार दिए हैं वो विश्वविद्यालय के लिए आने वाले दिनों के लिए एक लैंडमार्क होगा। मैं सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही
आप जानते हैं कि राज्य के समक्ष बजट पेश करना रहता है, तो बजट भी पारित हुआ है। सबसे जो खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि सभी माननीय सदस्यों ने जितने भी एजेंडे थे उस पर मुहर लगाई है और अब हम उसे राज्य सरकार के पास भेजेंगे। छात्र हित में इस बार जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया है वो ये है कि 34 नए विषयों की पढ़ाई होगी। रोजगार मूलक अमानत की पढ़ाई प्रारंभ की जा रही है, सर्टिफिकेट कोर्स, बीपीएड की पढ़ाई शुरू की जा रही है। ये सीनेट पूर्ण रूप से मिथिलांचल के छात्रों के लिए एक क्रांति का सीनेट माना जाएगा और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार में हम भेज रहे हैं और वहाँ से मुझे मिलेगा, इसलिए अनुमति मिलेगी कि राज्य सरकार पूरे बिहार में परिवर्तन लाना चाहती है और विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राज्य का अग्रगण्य विश्वविद्यालय के रूप में ऑनलाइन मीटिंग करके ये साबित किया है कि हम बाधाओं के दौर में भी हम कोई कार्य कर सकते हैं और हमारे माननीय सदस्य हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दीक्षांत समारोह की भी बात की है आपने? दीक्षांत समारोह का बात नहीं की है। दीक्षांत समारोह का प्रस्ताव सीनेट में पास करना अनिवार्य होता है यदि वातावरण अनुकूल हो गया, सामान्य हो गया तो दीक्षांत होंगे, चूँकि छात्र हित में होता है। अन्यथा वातावरण नहीं होंगे, सरकार की गाइडलाइन नहीं होगी तो हम दीक्षांत समारोह नहीं कर सकते। लेकिन दीक्षांत समारोह का प्रस्ताव पास हुआ रहेगा तो वातावरण साथ होकर सरकार की अनुमति लेके हम दीक्षांत कर सकेंगे। सर एक तरफ कहते हैं सर छात्रों की समस्या पर आप लोग समाधान करते हैं, एक तरफ छात्रों को लाठीचार्ज हो रही है बाहर में। छात्रों के जो बारे में मैं आपसे सुन रहा हूँ, ना हम लोगों ने कोई बाधाएं पहुँचाई हैं ना मुझे उसकी जानकारी है।